तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है कैश मैनेजमेंट थियरी। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिकली कैश मैनेजमेंट थियरी। फ्रेंड्स कैश मैनेजमेंट थियरी में हम लोग दो थियरी पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक का नाम है बाउमोल्स मॉडल और दूसरे का नाम है मिलर ओर मॉडल। ऐसा करके दो थियरी है। एक का नाम है बाउमोल्स मॉडल और दूसरे का नाम है मिलर ओर मॉडल। तो ये जो बाउमोल्स मॉडल है ना, वो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। फ्रेंड्स ये बाउमोल्स मॉडल का कॉन्सेप्ट है ना, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली इफ आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का प्रिंसिपल पढ़ा है। अगर आपका ईओक्यू का कॉन्सेप्ट बाकी है तो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आप लोग ये पढ़िएगा, ऐसा मेरा सजेशन है। Because this concept is taken absolutely from a concept which is there in the costing. Costing का एक concept है जिसका नाम है economic order quantity, वहां से ये concept लिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं ये concept का। Before I explain that से Baumol's model कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ that से what are the assumptions which have been made by Baumol's model। कौन कौन से assumptions किए गए वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। The assumptions which have been made by the Baumol's model are like this। आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। Annual expense of the company is evenly spread throughout the year। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, सपोज कि एक साल में 360 डेज है and let us say that the annual expense of a company is 360 lakhs। तो सिंपल असम्पशन ये है कि डेली का एक्सपेंस होगा 1 लाख रुपए। कैसे है 1 लाख रुपए? इट इज 360 lakhs डिवाइड बाय 360 days, दैट कम्स टू रुपीज 1 लाख। तो ये सबसे पहला असम्पशन है कि जो भी हमारा खर्चा होगा दैट एक्सपेंसेस आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड असम्पशन ऐसा है, लिखना नहीं, आप लोग समझ लो। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर comma company can forecast what will be its annual expense यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, साल की शुरुआत में ही ऐसा एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि हमारे पूरे साल का खर्चा क्या होगा। वी अंडरस्टैंड दैट से साल की शुरुआत में ही हम लोग ऐसा लाइक एस्टिमेट कर सकते हैं कि पूरे साल में खर्चा क्या होगा। थर्ड, एकदम गौर से सुनना फ्रेंड्स, तीसरा असम्पशन ऐसा है कि जो भी हमको पूरे साल में खर्चा करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया 360 लाख रुपए, तो असम्पशन ऐसा है कि इतना अमाउंट हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही हमारे पास 360 लाख है। इसका दैट इज ऐसा असम्पशन है। नाउ वी नो दैट बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि एक डिफरेंस ये होता है कि जो आपको इंटरेस्ट है वो सेविंग्स अकाउंट में मिलता है और करंट अकाउंट में नहीं मिलता है।
नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सेविंग्स अकाउंट में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, करंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लाइक दैट से देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस दैट वी हैव. एज फार एज द सेविंग्स अकाउंट इज कंसर्न, तो वो एक इंडिविजुअल और दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ वही ओपन कर सकते हैं, और बाकी सबके लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ही होता है. दैट इज द डिफरेंस दैट दे हैव. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक. हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 360 लाख रुपीस है जो हम लोग पूरे साल में यूज करने वाले हैं. हमारे पास इतना अमाउंट है जो हम लोग पूरे साल में यूज करने वाले हैं. अगर वो पैसा हम लोग शुरुआत से ही करंट अकाउंट में रखेंगे तो क्या होगा, वी विल बी हैविंग लॉस ऑफ इंटरेस्ट. आप सोचो कि लेट अस से द ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. जो पैसा आप अभी करंट अकाउंट में रख रहे हो अप्रैल मंथ में, वो आपको लाइक दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट ईयर जनवरी, फरवरी. अरे यार, उतने बाद का जो पैसा मेरे को यूज करना है उसको मैं अभी से करंट अकाउंट में रखूंगा तो क्या होगा, आई विल बी हैविंग लॉस ऑफ द इंटरेस्ट. तो वो करने का कुछ भी मतलब नहीं. सो इंस्टेड ऑफ दैट से हमको क्या करना चाहिए, ये जो हमारे पास पैसा है वो पैसा हमको सबसे पहले लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए. लिक्विड सिक्योरिटीज का बेस्ट एग्जांपल क्या है, म्यूचुअल फंड. आपको ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको रेगुलर बेसिस पे हमें शिफ्ट करना चाहिए. उसको हमको रेगुलर बेसिस से ट्रांसफर करना चाहिए, किस में, करंट अकाउंट में. दिस इज व्हाट से वी शुड डू. सपोज कि मैं ऐसे ले रहा हूं, वी कीप द ट्रांसफर साइज an amount of 10 lakhs. I want you to write in the chat box. तो एक साल में हमको कितनी बार फंड्स ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे, for how many times we would be required to transfer the funds. That is what I want you to write in the chat box. तो फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट से हमको एक साल में 36 टाइम्स फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा. कैसे है 36 टाइम्स, 360 लाख हमने सबसे पहले पूरा का पूरा लिक्विड सिक्योरिटीज में लगा दिया, फिर हर बार 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसा हम लोग फंड्स ट्रांसफर करते हैं. तो एक साल में we have to transfer for 36 times. सपोज ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट पर ट्रांसफर है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि कॉस्ट पर ट्रांसफर है एन अमाउंट ऑफ ₹1000. तो उस केस में टोटल ट्रांसफर कॉस्ट क्या होगा, 36,000. ये कॉस्ट पर ट्रांसफर क्या होता है, आपकी जो ईओक्यू के कॉन्सेप्ट में जो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है ना, वही का वही कॉस्ट पर ट्रांसफर. मैं आपको थोड़ा समझाता हूं. ईओक्यू में हम लोग क्या करते हैं, वी प्लेस ऑर्डर फॉर द रॉ मटेरियल. सो व्हेनेवर वी प्लेस ऑर्डर फॉर द रॉ मटेरियल वी आर इंकरिंग अ कॉस्ट, और उसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. वो जो होता है फ्रेंड्स एग्जैक्टली वही का वही क्या है, इट इज से कॉस्ट पर ट्रांसफर. हर बार फंड्स ट्रांसफर करवाने का एक खर्चा है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ लेट अस से ₹1000. फंड्स ट्रांसफर करवाने का खर्चा क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं. जैसे कि हमने हमारे अकाउंटेंट को बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है, रफली हर 10 दिन के बाद यू हैव टू मेक अ ट्रांसफर. तो वो कंप्यूटर में लॉगिन होगा, कुछ पासवर्ड डालेगा, यूजर आईडी डालेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी इंसर्ट करेगा, फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा, वो लॉग आउट हो जाएगा. तो वैसे तो कोई खर्चा नहीं हुआ, पर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉय ये सारा काम करता है उसका कुछ ना कुछ हम लोग सैलरी देते होंगे. देन वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमारे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है,
तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर से हम लोग टोटल ट्रांसफर कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। एंड लेट अस से दैट से सॉरी ट्रांसफर कॉस्ट पर ट्रांसफर का कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज एन अमाउंट ऑफ ₹1000। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांसफर साइज वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ऑन पर ट्रांसफर बेसिस। अच्छा, इंस्टेड ऑफ 10 lakhs मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपको, सपोज कि हम लोग ट्रांसफर साइज रखते हैं 40 lakhs। यू राइट इन द चैट बॉक्स कि हमारा टोटल ट्रांसफर कॉस्ट क्या होगा। वी अंडरस्टैंड दैट से इस केस में क्या होगा, 360 lakhs डिवाइडेड बाय 40 lakhs। हमको एक साल में 9 बार फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। हर एक टाइम का खर्च कितना है, 1000 रुपए। सो द टोटल कॉस्ट विल बी 9000। ऐसा करके हम लोग टोटल ट्रांसफर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सपोज कि ट्रांसफर साइज है, ऐसे मैं बता रहा हूं 120 lakhs। तो उस केस में टोटल ट्रांसफर कॉस्ट क्या होगा, चैट बॉक्स पर लिख के बताइए। वी अंडरस्टैंड इट इज 360 lakhs डिवाइडेड बाय 120 lakhs, यानी एक साल में 3 बार फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो 3 into 1000 दैट कम्स टू 3000। ऐसा हम लोग समझते हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, एकदम गौर से सुनो मेरा क्वेश्चन। सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू सिलेक्ट a transfer size from this three, that is either 10 lakhs or 40 lakhs or 120 lakhs. I want you to write in the chat box कि ये तीन में से कौन सा ट्रांसफर साइज सिलेक्ट होगा। We understand that at this point of time we are having the lowest total transfer cost of ₹3000 जब ट्रांसफर साइज 120 लाख है। तो अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको सिलेक्ट करना है तो हम लोग ट्रांसफर साइज क्या सिलेक्ट करेंगे, 120 लाख। आई वांट समबडी ऑफ यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि अगर हम लोग ट्रांसफर साइज 120 लाख रुपए रखेंगे तो उसमें लिमिटेशन क्या है। फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट अगर हम लोग ट्रांसफर साइज इतना ज्यादा रखेंगे ना, देन इन दैट केस ऑन एन एवरेज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इन द करंट अकाउंट विल बी मोर, और उस केस में हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट जो होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा। अगर हम लोग ट्रांसफर साइज कम रखेंगे तो उसमें ऑन एन एवरेज अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है ना वो कम रहेगा, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, द टोटल कैरिंग कॉस्ट विल रिमेन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ऐसा लोग समझते हैं। इन दोनों का जो टोटल है उसको क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट बोला जाता है। इन दोनों का जो टोटल है उसको क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट बोला जाता है। अलग अलग ट्रांसफर साइज के ऊपर वी विल बी हैविंग सो द टोटल कॉस्ट दैट इज गोइंग टू डिफर। आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि बाउमोल्स मॉडल का एप्लीकेशन क्या होगा। बाउमोल्स मॉडल हम लोग क्यों लर्न कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग बाउमोल्स मॉडल इसलिए लर्न कर रहे हैं because we want to know what is the optimum transfer size of the funds at which we have the lowest cost. We understand that से अलग अलग ट्रांसफर साइज के ऊपर हमारे टोटल कॉस्ट में वेरिएशन आएगा। हमको ये जानना है कि हमको ट्रांसफर साइज क्या रखना पड़ेगा कि जिसमें हमारा टोटल कॉस्ट सबसे कम है, और वो जानने के लिए हम लोग बाउमोल्स मॉडल लर्न कर रहे हैं, और उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है इकोनॉमिक लॉट साइज। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है इकोनॉमिक ट्रांसफर साइज। In a way that say we understand that say we want to find, we want to search for such transfer size at which the total cost is the lowest, और वो जानने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए we are learning say this model. So friends, we understand that transfer size
टोटल ट्रांसफर कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगर हम लोग ट्रांसफर साइज ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कम हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, टोटल ट्रांसफर कॉस्ट भी हमारा कम हो जाएगा। पर उस केस में हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारा अनयूटिलाइज्ड बैलेंस बढ़ जाता है। अगर हम लोग ट्रांसफर साइज कम रखते हैं तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में ऐसा होगा दैट द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स विल इंक्रीज, इसलिए हमारा टोटल ट्रांसफर कॉस्ट बढ़ जाता है। However, in that case what will happen, that से अगर हमारा ट्रांसफर साइज कम है तो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। That is what we understand. So for the different transfer size we will be having the different total cost, and we are going to understand using the Baumol's model इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का सिंपल मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का सिंपल मतलब होता है सस्ता। आप लोगों ने सुना होगा कुछ कि अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हो तो जो आपके जैसे पैसे वाले आदमी होते हैं वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं और मेरे जैसे आदमी इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है सस्ता। तो ऐसा हमको यहाँ पे ट्रांसफर साइज फाइंड करना है। Now friends, इसको आप एग्जैक्टली रिलेट कर सकते हो with the concept that you study in EOQ, economic order quantity. Economic order quantity में क्या होता है, you are required to determine the quantity of the raw material for which you should place order. If at all you place order for high quantity of the raw material, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, तो उस केस में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। पर उस केस में ऑन एन एवरेज आपका इन्वेंटरी बढ़ जाएगा, सो टोटल कैरिंग कॉस्ट उसमें बढ़ जाएगा। अच्छा, इफ यू प्लेस ऑर्डर फॉर लेस क्वांटिटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ऑन एन एवरेज इन्वेंटरी कम रहने की वजह से आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने की वजह से आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। So in EOQ once again we make the computation of the economic order quantity. Exactly ऐसा का ऐसा यहाँ पे हमको इकोनॉमिक लॉट साइज का कैलकुलेशन करना है। Let us do one question, उसके बाद हम लोग फिर आगे समझते हैं। Consider following simple information. Annual expense of the company is 3,60,000. There are 360 days in a year. Cost per transfer, उसको हम लोग वो वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, 500 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कैलकुलेट टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट इफ द ट्रांसफर साइज इज 10,000 एंड इफ ट्रांसफर साइज इज 90,000। तो दो अलग अलग ट्रांसफर साइज के ऊपर टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट से व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इफ द ट्रांसफर साइज इज 10,000। यू पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। So written answer, calculation of total cost for different transfer size. Let us understand transfer size, an amount of 10,000 and an amount of 90,000. In that total transfer cost उसको आप शॉर्ट में TTC ऐसा भी लिख सकते हो। It is calculated as annual expense divided by transfer size। तो क्या मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स मिल जाएंगे इनटू कॉस्ट पर ट्रांसफर।
तो एनुअल एक्सपेंस हमारा कितना है? एनुअल एक्सपेंस हमारा है 3,60,000 डिवाइडेड बाय ट्रांसफर साइज 10,000. So that will give us the number of transfers in a year. So 3,60,000 divided by 10,000, 36 ट्रांसफर्स. और एक ट्रांसफर का खर्चा है 500 रुपये. सो 36 इंटू 500 फ्रेंड्स कितना होगा? 18,000. ऐसा करके हम लोग सबसे पहले टोटल ट्रांसफर कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. इट इज एग्जैक्टली द सिमिलर टू द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट A डिवाइड बाय Q इंटू CO. उसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट. टोटल कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? ट्रांसफर साइज डिवाइड बाय 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर साइज कितना है? इट इज एन अमाउंट ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय 2. तो एवरेज बैलेंस क्या हो जाएगा? 5,000 रुपये. क्योंकि जितना भी बैलेंस आपका करंट अकाउंट में रहता है उसके ऊपर आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगा. TCC शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. तो ऑन एन एवरेज आपका बैलेंस रहता है 5,000, उसका 10% यानी 500 रुपये. So this is the way you make the computation of the total cost 18,000 plus 500, 18,500. I request you to write down this answer. उसके बाद 90,000 का आंसर आप कैलकुलेट करो, फिर मैं करके देता हूं. यहाँ पे टोटल कॉस्ट 18,500 है. $90,000 में कैसे होगा वो देख लेते हैं. अगेन 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90,000. तो एक साल में 4 बार फंड्स ट्रांसफर करेंगे इंटू 500. दैट कम्स टू ₹2,000. टोटल कैरिंग कॉस्ट 90,000 डिवाइड बाय 2. तो एवरेज बैलेंस क्या हुआ? 45,000. 45,000 इंटू 10%. तो कितना होगा आंसर? 4,500. तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 6,500. ऐसा करके टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जा सकता है फॉर 10,000 एंड 6,500. तो सॉरी 10,000 एंड 90,000. दैट इज 18,500 एंड 6,500. Just write down the formulas now. TTC, that is total transfer cost, is equal to A divided by transfer size इंटू कॉस्ट पर ट्रांसफर. ए का मतलब है एनुअल एक्सपेंस. दिस इज ट्रांसफर साइज एंड दिस इज कॉस्ट पर ट्रांसफर. उसके बाद TCC उसका मतलब है टोटल कैरिंग कॉस्ट इट इज ट्रांसफर साइज डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज बैलेंस आ जाएगा. इनटू क्या करेंगे फ्रेंड्स? रेट ऑफ इंटरेस्ट.
फ्रेंड्स ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया जाता है, वो उसका लॉजिक हमको पता है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना कैश बैलेंस रहेगा। जैसे एवरेज इन्वेंटरी होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे एवरेज कैश बैलेंस जो हमारे करंट अकाउंट में रहने वाला है।